जय तारा काली की सभी को जय माता दी। मेरे गुरुओं को प्रणाम, सदा ही प्रणाम हो। मेरी तारा काली आदि शक्ति जगदम्बा शिव तारा काली की जय जयकार हो। जम्मू दरबार की जय हो, तारा काली दरबार की जय हो। सभी को जय माता दी। और एक ज़रूरी सूचना थी कि कल दरबार नहीं लग रहा है, थोड़ा व्यस्त है, दरबार की थोड़ी सी सफाई चलेगी। होली के बाद दरबार लगेगा। और ना कई बच्चे थे, उनके मैंने मैसेज, कई लोगों के मैंने मैसेज देखे कि होली पे तंत्र होता है, तो होली पे तंत्र होता है, दीपक। मैंने ऐसे कई बार कई बच्चों के ऐसे सवाल सुने हुए हैं। देखिए, तंत्र होली पे ही क्यों होगा? तंत्र तो कोई ऐसे भी कर सकता है आपके ऊपर। जब आपके अंदर अगर ऐसा भय हो ना बार बार कि नहीं, जो एक बार तंत्र हुआ था होली पे वो दोबारा होली पे ही होगा, जो एक बार दिवाली पे हुआ था दिवाली पे ही होगा, तो ये ना आपका जो अंदर भय, जितना भी आपके अंदर एक डर भय चलता ही जाएगा ज़िंदगी भर। जो सोच बनाओगे वही बन जाओगा। क्या आप अपनी सोच से वो कुछ अच्छा करके देखिए, अच्छा सोच के देखिए। अगर आपको ये भय है ना कि होली दीपावली पे तंत्र होता है, तो आप ये बोल के देखिए कि माँ काली से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं। माँ काली ही एक तांत्रिकों की देवी है। माता काली की भी तांत्रिक शक्ति है। तो माँ काली का नाम लेके इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ जारी रखा करो। और जैसे वैसे भी आपने सुना होगा, दीपावली पे होली पे इन दिनों में सीधी साधना सिद्ध हो जाती है। तो क्यों ना आप लोग ऐसा करें कि अगर आपको इन चीज़ों का भय लग चुका हुआ है, काफ़ी सालों से इन चीज़ों से आप गुजर रहे हो, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, माता काली के बीज मंत्रों से आपने क्या करना है, इन दिनों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। रात को जितनी हो सके माला, 21 माला, 11 माला, 51 कुंजा माला और 108 माला, जितना मर्जी आप चाहे, लाखों के मंत्र का जाप, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी क्षमता आप कर सकते हैं। तो इस भय को आपको ख़त्म करना होगा। और ये भय ख़त्म करने वाली माता काली स्वयं एक देवी है, जिसको एक डर रहता है ना अपनी लाइफ में कि ये हो जाएगा, वो कर देगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब एक डर जो आपके अंदर हर वक्त ये भय बना ही रहता है कि ये हो जाएगा, तो वो व्यक्ति ना माता काली की पूजा ज़रूर करे। माता काली एक ऐसी देवी है जो आपके अंदर से भय ख़त्म कर देती है, किसी प्रकार का डर नहीं रहने देती वो। और जो माता काली की पूजा करने से डरते हैं, तो कमज़ोर दिल वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे कमज़ोर दिल वाले, माता काली की पूजा करेंगे तो वो चीज़ें पकड़ लेंगे, मतलब मन में विचार आते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कमज़ोर दिल वाले बंदे होते हैं ना, जो भी बच्चे होते हैं या आदमी होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, तो उन लोगों को माता काली की पूजा करनी चाहिए। उससे आपके अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। माता काली की जोत करने से, माता काली का ध्यान करने से माता काली आपके अंदर का डर ख़त्म कर देती है। और ये भी होता है, माता काली की पूजा करने से आपके सालों साल के पुराने संकट हो गए ना, जैसे आपके साथ अंदर कोई बुरी शक्ति छुपी होगी, हाँ ऐसा होगा, माता काली की पूजा करने से उस वक्त वो जो छुपी हुई शक्ति ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, या तो आपका शरीर कामना शुरू हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि माता काली के शरीर पे ही आ गई, वो सबसे पहले आपके वो वाली चीज़ें काटेगी जो बड़ी सालों से आपको दुखी कर रही थी, अंदर छुपी हुई थी, जिसकी वजह से आप इतना कुछ दुख देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको भय पड़ा रहा हो, जिसकी वजह से कोई ना कोई आफ़त आपके ऊपर आन बनी है। तो माता काली पहले आपके अंदर से छुपे हुए संकटों का नाश करना शुरू हो जाती है। अब रही बात, जो ज़्यादा डरपोक बच्चे होते हैं ना, ये नहीं हम माता काली की पूजा करेंगे तो ये होता है, जैसे बचपन की कहानियाँ नहीं होती, माई माई बलि ले लेती है, माई ये कर दे, ऐसे देखो, ऐसे विचार जो आपके अंदर पल रहे हैं ना बच्चों को, कि बड़ा डर, बड़ा डर, बड़ा, तो फिर वो इतना डर, इतना कमज़ोर इंसान ना ही करे तो अच्छी बात है। मैं ये बोलती हूँ, करने वाला करेगा तो उसके अंदर से भय ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, कई लोगों के विचार होते हैं, हम जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन करें, अभी भी काफ़ी लोगों के सवाल थे, मैंने काफ़ी लोगों को पूछा भी, उसमें ये चीज़ें बहुत आ रही हैं कि गंदगी दिखती है, हम जाप करते हैं। देखिए, एक चीज़ बता दूँ आपको, आप किसी शक्ति को साध रहे हो, वो भी माता काली की, इतनी बड़ी शक्ति साधी है आपने, इतनी बड़ी शक्ति के भगत बने हो आप, तो उस शक्ति के लगन में आपको वो लगाना भी चाहती है, लग भी रहे हो, लेकिन वो आपको पीछे भी करेगी। क्यों? परीक्षा भी तो लेगी ना। वो परीक्षा ऐसी लेगी, आपको बार बार कुछ ऐसा होगा आपके साथ, या आपका मन नहीं करेगा, या फिर आपके मतलब मन में विचार आते जाएंगे, या अगर गृहस्थी में कोई ऐसी बात हो जाएगी कि वहाँ बैठने से पहले 100 विचार निकलेंगे। इस तरह की परीक्षा मान लेती है। दूसरी तरह, अगर आपके साथ सिर्फ संकट होंगे तो क्या होगा,
संकट में क्या होगा कि आप पूजा करोगे तो वो सपने भयानक से आएँगे, कोई लड़ रहा है आपके साथ कि वो इसलिए होगा क्योंकि आप माता काली को पूजा दे रहे होंगे, तो वो आपके संकट उभरना शुरू हो जाएँगे। लेकिन माता काली समझ लेना कि जब आप पूजा करना शुरू होते हो तो वो उसमें आ चुकी होती है। और जब माता काली की आपके अंदर डर होता है ना, माता काली की पूजा करो तो घर में लड़ाइयाँ लगती हैं, बलियाँ लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। माता काली जब आ जाती है आपके घर में तो आपके साथ चल रही जितनी भी पुरानी बुरी शक्तियाँ थी वो उभरना शुरू हो जाती है, या आपने आपके जितने भी पिछले जन्म के बुरे कर्म हो गए वो काटने के लिए आई है, तो भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटेंगी जो आपको समझ नहीं आएगी। और आपके मन में तब विचार आएगा, मैं तो माँ की पूजा कर रहा हूँ, मैं तो माँ का मंत्र कर रहा हूँ, मैं तो माँ का ध्यान कर रहा हूँ। तो ये सब घट रहा है, वो हो रहा होता है आपकी लाइफ में कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे माँ की बड़ी पूजा कर रहे होते हैं, उनका काम काज खराब हो जाता है, या कभी ऐसा एक्सीडेंट होगा कि आप बच भी जाओगे और हुआ भी, या फिर ऐसा होगा कि मतलब इतनी ज़्यादा आप माँ की साधना कर रहे हो और कहीं कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने होंगी कि थोड़ा सा विचार तो आएगा कि हम माँ की साधना करें, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। वो आपके पिछले कर्म पहले उसको काटेगी, आपके संकटों को काटेगी। आपने जो गलतियाँ अभी भी माता काली की पूजा करने के दौरान भी कुछ देर पहले, ये पूजा स्टार्ट करने से कुछ देर पहले, कुछ महीनों पहले या 2-3 साल पहले आपने कुछ गलतियाँ की थी, वो आपके सामने बार-बार याद कराएगी। आपको बार-बार याद कराएगी कि आपको आपने ये हुआ था, ये वो इसलिए करवाएगी कि अब तो मेरे शरण में लग चुका हुआ है, अब दोबारा ये गलती ना करे। वो बार-बार ये चीज़ें आपको याद कराएगी। की कोशिश करूँगी कि ये मेरे प्रति कितना सत्य है, ये मुझ पे कितना भरोसा करता है, ये मेरे पे कितना अंधविश्वास करता है। तभी भी अगर आपने ये विचार सारे छोड़ के माता काली को स्वयं आपने मन में ऐसा विचार रखा कि माँ तू है ना, तो सब ठीक होगा। माँ तू है ना, तो सब ठीक हो। इस तरह से अगर आप विचार रखते हो तो वो आपकी परीक्षा कम कर देती है और आपको लगे रहना है माता काली की परीक्षा। आपको उसकी पूजा छोड़नी नहीं है। अब एक सवाल था, लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा जाप ध्यान करने में लड़के लोगों को कई लोगों को गंदगी महसूस होती है, लड़कियों को चाहे। ऐसा होता है कि ना एक गंदगी का जो हिस्सा भी है ना, जब आप ज़्यादातर वो हिस्सा जैसे आप ध्यान करोगे तो आपको गंदगी नज़र आएगी। इतना जाप कर रहे हो आप, 21 लाख माला करके बीच में गंदगी नज़र आती है। देखिए गंदगी भी जो एक माया ना, वो शक्तियों का ही एक हिस्सा मान सकते हो आप। क्योंकि ना शक्ति कभी भी आपको अपनी लगन में नहीं लगने देना चाहती। तो देखिए जब माँ काली को पाना है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने अंदर कोई आस ना रखें। एक ही आस रखें कि माँ मैंने तुझे इसलिए पुकारा है, इसलिए याद किया है कि माँ बस आप मेरी माँ बन के चलो। जिसने माँ को माँ बन के चला लिया, माँ का अपने सिर पे अपना हाथ रख लिया माँ का, तो वो उस सारे काम तो माँ के। जिसने कहा अब आप माँ के बच्चे हो तो वो माँ ही देखेगी। आपके ऊपर संकट आएगा, कष्ट आएगा, काम खराब होगा, दर्दें होगी, बुखार होगा, ये सब कुछ भी होगा तो वो माँ खुद ही देख लेगी। माता काली के भगत बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ़ें नहीं आएँगी, संसारिक जीवन में बड़ी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। आपने उसकी इतनी बड़ी शक्ति को याद किया है, उसकी लगन में लगे हो, तो ऐसे ही सांसारिक जीवन में इतने सारे कष्ट होंगे, वो आपको झेलने पड़ेंगे। अगर आप इतने सुखमय बन जाओगे तो दूसरों का दुःख कैसे देखोगे? ठीक है? तो ऐसा होता है कि अगर आपने सुख अपने आप को, अगर वो आपको उसकी लगन में रखना, तो वो इतना सुख नहीं, वो आपको ऐसा नहीं दिखाएगी आप इतने सुखी हो जाओ। वो पल-पल पे परीक्षा लेगी, दुखी भी हो जाओगे, विचलित भी मन होगा। कई बच्चों को ऐसा होता है जो माँ काली के भगत हो, उनको पता क्या होता है, मतलब अकेलापन रहने का मन करता है, अंदर की फीलिंग आती है, मतलब मन उदास रहता है। ये उन भक्तों की निशानी होती है जो माँ की शक्तियों के साथ चलते हैं। जैसे अकेला बड़ा मन बेचैन होना, अकेलापन लगना और उदासी सी आना, रोने का मन करना, ये माता काली के भक्तों के बच्चों के साथ ऐसा होता है। क्योंकि उनकी जो लाइन ही अलग होती है, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं होता। और मैं आपको बता दूँ, माता काली की जो भक्ति करते हैं ना जो लोग, और जो भक्ति कर रहे हैं, मैं पहले बता दूँ, माता काली की भक्ति करें, अगर आपके सांसारिक जीवन में लोग आपको तंग करें या लोगों की बातें, ये सब आपका काम नहीं है। आपने जिस देवी की शक्ति को आपने मतलब साधना है ना, जिसका ध्यान करना है, उनको उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उसको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है अगर उस आपके ऊपर कोई बुरी नज़र डालेगा, कोई तांत्रिक विधि करेगा या फिर कोई आपके ऊपर क्रिया करेगा, वो आ जाएगी, जागृत हो जाएगी। उस वक़्त वो आएगी, पर बाकी बाकी वक़्त वो आपको ध्यान ही कराएगी। माता काली को पाने के लिए सबसे बड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, ध्यान, आसन, मंत्र, उसकी लगन की मतलब माँ को पाने के लिए माँ काली की मतलब पूजा ज़्यादातर रात्रि को ही होती है, वो रात्रि को ही जागृत होती है, जब सन्नाटा होता है।
बिल्कुल शांत माहौल होता है। इस माहौल में माता काली को ध्यान करें, जाप करें। इसमें माता काली जागृत अवस्था में होती है। माता काली रात्रि की ही देवी है। दिन को आप बोलोगे 12, 1, 2, 3, ये कोई पूजा वक्त का टाइम नहीं होता, या फिर संध्या के टाइम जो आपका ये वक्त होता है ना, जैसे 4 बजे, 3 बजे उठ जाओ, मुँह हाथ धो लो, 4 बजे तक रेडी हो जाओ, साढ़े 3, पौने 4 बैठ जाओ, या ये वक्त बिल्कुल ऐसा माहौल जिसमें आपको किसी की आवाज़ें ना आए कान की। माता काली की भक्ति करने का ये वक्त बहुत अच्छा होता है। माता काली को हवन बहुत पसंद है। हवन अग्नि में भी वो वास करती है। जब दूसरे रूप में आती है माता काली के 2 रूप है, आप लोगों को सुना हुआ आप लोगों ने, एक मरगढ़ की देवी, एक शांत रूप की देवी है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, माता काली के ज़्यादातर जितने भी रूप हैं ना, गौर रूप होते हैं, उग्र रूप, कलकत्ते बोलो, उसके बाद आप बोलो, कलकत्ते की देवी को ज़्यादातर लोग कृष्ण काली करके मान रहे हैं। सात्विक वो भी नहीं है, वहाँ भी तो वो भोग लगता है। काली घाट वाली, उमरघट वाली, और भी देवी तो अन्य लगा लो आप। कुछ लोग ज़्यादातर मसानियों को मानते हैं। देखिए रूप अलग अलग ही हैं, नाम भले हैं, रूप अलग अलग हैं। माता के मरघट वाली के कुछ लोग मसानी को मरघट बोल देते, कुछ कुछ शक्तियों का अलग अलग रूप है। माता काली अलग ही है, ठीक है। जब वो माता काली बोलते तो माता काली ही बोलना चाहिए। जो अगर आपकी देवी कुल देवियों में माता शीतला मसानी मारते तो फिर अलग नाम लो, ठीक है। तो माता काली का एक रूप प्रथम है, वो ब्रह्मांड की देवी है, ठीक है। तो इनका रूप ही अलग है। 10 महाविद्याओं में माँ काली आती है, और तारा का फिर उग्र रूप में वो माता काली के साथ, माता तारा के साथ वो सारी उग्र शक्तियाँ भी चलती हैं। जिन्होंने इस पंथ को अपनाना है तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बोल्ड कर लेना कि उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। फिर आप बोलो कि आप इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को बैठ के ध्यान करें, जब कर रहे हो, और दूसरी तरफ किसी से लड़ाइयाँ करें या किसी के विचारों में पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माता काली को। और आप कभी उसका ध्यान भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका भगत बनने के लिए बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा। आप बोलते ना कि माता काली बड़ी प्रचंड आती है, चिल्लाती आती है, किलकार में, ऐसा भी नहीं है। उसका शांत रूप भी है। शांत रूप में जब आप उसका ध्यान करते हो, बिल्कुल रात्रि में करके देखना, कभी कितनी शांति मिलेगी आपको। शांति में करोगे, ध्यान करोगे, उस टाइम ये थोड़ा कभी सुना आपने माता काली आती है आपको, आपने माता काली के उग्र रूप देखे हैं, जीभा निकाल के इस तरह के आपने सुना होगा, चौकियाँ आती हैं किसी को, ऐसा ऐसा। दूसरा एक उसका शांत रूप है। शांत रूप तब होता है जब आप उसका बिल्कुल ध्यान करते हो अकेले में बैठ के। माता काली के भक्ति करने के लिए आपको किसी से अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करनी नहीं है, किसी से अपने शक्तियों का ज्ञान बांटना नहीं है। अभी जब तक आप उस लाइन तक पूरी तरह, मतलब आपने माता काली की सभी शक्तियों की सीढ़ियों को पार नहीं किया, तब तक आपने अपने चल रहे विचारों को अंदर रखना। माता काली का ध्यान करते हुए कई बार आपको आएंगे विचार, आएंगे आपके, कुछ चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं, कि आपका पता चल, आपको ये इन चीज़ों की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी माता काली के भक्तों को, कि आपके सामने वाला व्यक्ति कैसा है आपके लिए। और कई विचारों का आपको वो बार बार विधियों का बताना शुरू हो जाएगी, जैसे जिस भी रास्ते से निकलोगे, काम-काज पे निकलोगे। और क्या होता है कि माता काली के भक्तों को क्या, ज़्यादा काम-काज में जाएगा, उनको इन चीज़ों की बड़ी इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। अगर वो जगह गंदी होगी, सीट गंदी होगी, आपकी सीट पे कोई बैठा होगा, तो इन चीज़ों का बड़ा होता है, ठीक है। और आपका ये जो आप ध्यान जप मंत्र करते हो ना, आपको गंदगी दिखती हो, ये सबसे बड़ा रीज़न है। जब आप लोग काम-काज पे जाते हो, काम-काज तो करना ही है भई। अब लड़के लोग हैं, जिन्होंने अपना घर चलाना है, करना तो है, लेकिन आपको बता रही हूँ कि जो माता काली का ध्यान मंत्र जप करता है, उसको जब वो ध्यान जाप पे होता है ना, आपने पूरे दिन का कितने लोगों से मिल के आए होते हैं, कई लोग आपके साथ अच्छे बुरे गंदे खाने पीने वाले होते हैं। तो क्या होता है, वो उनके साथ आपका खाना पीना होता है, उनका खाना खा लिया, खाया नहीं खाया, उनके साथ बैठे थे, कभी उनका सामान आपके हाथ में, कभी आपका उनके हाथ में, कई चीज़ें लगा लो आप, ठीक है। कभी टिफ़िन, कभी पानी, कुछ भी तरह का आप बात कर लो, तो उनके साथ आपका बैठना उठना होता है। अगर आप सात्विक रूप में चल रहे हो, तो आपका सामने वाला खाया पिया होगा तो भी आपको इरिटेशन, वो इन सब का लेखा जोखा मिला करके जब आप ध्यान मंत्र जप में बैठते हो ना, तो आपको गंदगी नज़र आती है। आपको ये नज़र भी आएगा कभी कभी बीच में ध्यान में, कि वो दिख रहे हैं, ऑफिस के लोग दिख रहे हैं, या आप जहाँ जगह पे होके आई हैं, किसी के घर गए थे, वो दिख रहे हैं, या खाना दिख रहा हो, ऐसी तरह की इरिटेशन होगी। माता काली का जो भगत होता है, जो ध्यान मंत्र जप करता है, उसके लिए बार बार किसी के घर का खाना खाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि किसी के घर की अगर कोई भी चीज़ होगी, उनके घर का मरा हुआ कोई रोगी होगा या कुछ भी होगा, तो उन चीज़ों का आपको नेगेटिविटी आएगी, इससे भी आपको गंदगी नज़र आएगी। और भी कई चीज़ें हैं जी, अगर आपको खाना कोई जूठा खिला देता है, या किसी का आप जूठा खाना खाते हो, तो भी आपको गंदगी नज़र आएगी। फिर इसके अलावा अगर आप ध्यान मंत्र जप करते हैं, और
एक और वजह होती है कि आप ध्यान मंत्र जब करते हैं, माता काली मतलब इन शक्तियों को आप पाना चाहते हैं, तो कभी कभी शक्तियों की भी रोक होती है। वो देखती हैं आपकी इस मतलब व्यक्ति में, इस भगत में, इस बच्चे में हमारे प्रति कितनी आस्था है, कितना हमारा कष्ट झेल सकता है ये, कि ये रुकता है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग पता क्या करते हैं, उनको गंदगी नज़र आती है और वो ना जाप करना छोड़ देते हैं। नेगेटिविटी आ जाती है ना आपके मन में, नेगेटिविटी आ गई कि अब तो इतनी गंदगी आ रही है, माँ कहाँ पे। ऐसा नहीं होता, माँ साथ ही बैठी होती है। आपको पता आपके मंत्र जप का फल, जो लोग ना मंत्र जप कर रहे हैं ना माता काली का, और देख रहे हैं कि हमें कुछ दिख रहा नहीं, हम कितनी देर में पहुंचेंगे, हमारे चक्र कहाँ तक जा, मतलब आपके मन में ये विचार होता है हमारा नेत्र कैसे खोलेगा। देखिए, जब माता काली का जाप करना ना, करते जाओ, अंधेरे में देखते जाओ, और ना कुछ आस मत रखो, बोलो बस यही बोला करो कि माँ हमें इतनी शक्ति देना है कि हमें अच्छे बुरे को देख पाएँ। इस तरह की आप माँ से विचार रखा करो, अपने अच्छे बुरे को देख पाएँ। ये नहीं माता, आप लोग पता क्या बोलते हैं, शक्ति मिले माता, हमारा हमें शक्ति दो, और हम तीसरे नेत्र की शक्ति, मतलब आप ध्यान तो करते हो, मैं ठीक है, वो अच्छी बात है। वैसे भी ध्यान से ही माँ प्रसन्न होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनमें विचार नहीं रखना है आपने कि आपका नेत्र कब खोलेगा। उस नेत्र के चक्कर में भी आप क्या करते हो, माता काली आपकी इसमें भी परीक्षा ले लेती है। आप नेत्रों के चक्कर में नेत्र को देखते रहते हैं, माता काली नेत्र में देखो, माता काली को ढूंढो, माता काली ही नेत्र है। तो विचार रख के पूजा नहीं करनी है कि आपको कुछ मिले। आपको पता है आपकी पूजा का फल किस तरह से मिलता है। आपको पता नहीं ना चलता कि आपने इतने जप मंत्र किए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका फल क्या मिला। फल मिलता है, आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है ना, पावर, वो शक्तिशाली होगी होती है। ज़्यादातर आपके शरीर का इशारे हैं कि आपका शरीर इतना ताकतवर होगा, कुछ पल में आपको बुखार भी आई है, कुछ तकलीफ ही होगी ना, अगले पल में मतलब आप, मतलब मिनटों में बोलो, 24 घंटे के अंदर आप फिर उस जाप में बैठ के होंगे। ये उसकी शक्ति होती है, आपके मंत्र की जाप की हो। एक और, आप घर से निकलोगे ना, आपके वो कोई तंत्र भी करेगा, आपको बहुत जल्दी फीलिंग आएगी कि आपके वो किसने कुछ किया। ये उसके मंत्रों का फल होता है। आप कोई ऐसी जगह पे जाओगे, आपको स्मेल वगैरह आएगी, आपको पता चल जाएगा आप किसी गंदी जगह पे बैठे गई है, उसका मंत्रों का आपका ज्ञान होता है। ऐसे कई तरह के सिम्टम आपको पता चलेंगे जब आप उसका ध्यान करते हो माता काली का। माता काली को यही बोल के आपने याद करना है कि हे माँ, हमें अपना आशीर्वाद दो कि हम आपके चरणों तक पहुँच सकें, कि हमारे अंदर माँ कभी भी कोई भेदभाव ना आए किसी के लिए, बस हमें क्षमा ही करते रहना अगर हमें पल पल में हमारे हमसे कोई गलती है। माता काली को ध्यान करने वाला, मेडिटेशन करने वाला, मंत्र करने वाला दारू शराब सिगरेट अगर कुछ भी पीता हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, जाप करने का छोड़ दीजिए। आप भले ही ये चीज़ें चढ़ा सकते हो अपनी उग्र शक्तियों को, जिनके कुल के देवता में 12 जी चलते हैं, उनको चढ़ा दीजिए। अगर आप उसका पान करेंगे तो माता काली कभी नहीं मिलती, खुश नहीं होती। जो चढ़ने वाली चीज़ें चढ़ाने में छोड़िए, मंदिरों में छोड़िए, जो उनका स्थान है, ठीक है। किसी पे बुरी नज़र रखने वाला माता काली का भगत, सबसे बड़ी बात है, जो माता काली की भक्ति करता है ना, या करना चाहता है, या सोच भी बना रहा है, वो लड़कीबाज, जुआबाज, दारूबाज, सिगरेटबाज, अगर ऐसा कुछ भी आपके अंदर कमी है ना, तो उसे छोड़ के माता काली का ध्यान करना। वरना वो जब आप ध्यान करना शुरुआत में तो करवाएगी, फिर आपको इतनी तकलीफ़ें आएंगी ना रास्ते में, और आपको लगेगा बस माँ काली की मतलब माँ को ही बदनाम कर दोगे आप खुद ही। आप बोलोगे तो मैं तो माँ की भी वो कर रहा था सेवा, तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा, फिर आप अपनी गलती नहीं मानते हो कि आपने क्या किया। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, तो पहले ही सोच समझ के करिए, ठीक है। तो इसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि कई लोग बोलते हैं कि देखिए माता काली की शक्ति है ना, जो पंथ बोलते हैं, जो रास्ता है, इतना आसान नहीं है। मैं यही बोलूँगी आसान नहीं है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो माँ है ना। तो बच्चा अपनी माँ के लिए, माँ भी अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकती है। माँ तब करेगी बच्चे ने, अगर आपने माँ के बच्चे ने उसको कड़ी तपस्या दी होगी। ध्यान, मंत्र, जप, वक्त, रात्रि में बैठिए, सारे काम काज ख़त्म करके बैठिए। देखिए माता काली का अगर ध्यान करना ना, 9 बजे के बाद करिए, ठीक है। दूसरा, आसन पे बैठ के करना है। आपके पास गुरु नहीं है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप चक्रों में पड़ जाते हैं, 1 2 3 गुरु पड़ गए, फिर आप इन्हीं चक्रों में, ये भी आपकी परीक्षा होती है। अभी छोड़िए ना, पहले अपने आप को इतना बना दीजिए कि आप एक आसन पे टिकने वाली, जो इंसान अपने आसन पे टिकने वाला बन जाता है ना, कि जैसे टिकना मतलब कि आसन पे रोज़ बैठता है। अगर एक एक दिन गलती से आप मान भी सकते हो कि कभी घर वालों को यहाँ कहीं छोड़ने जाना हो, या आप ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, तो वो चलेगा, उसमें माफ़ी है। पर अगर आप उस आसन पे डेली बैठते हो ना, डेली,
मतलब आपने माता काली का रास्ता पकड़ लिया और आप पकड़ने के लायक हो। मतलब आपने अपने आप को टिका लिया उस आसन पे। आप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है आपको कोई कुछ देगा, आप अपने आप से भी माँ को याद कर सकते हो। माता काली को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई आपको बताएगा तो आप करोगे। हाँ, नॉलेज तौर पे आप कुछ भी कर सकते हो, किसी के पास जा सकते हो, कोई कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ये क्षमता है ना कि मैं आसन पे बैठ सकता हूँ, मेरा मन करता है और ध्यान लगता है, लगन लगती है, तो उसके साथ शक्ति ज़रूर होती है। तो वो ध्यान करे अपने से। तो इतनी जल्दी आपने ना ये फैसला नहीं लेना कि अभी कि हम गुरु बनाए, थोड़ा वेट कर लीजिए। थोड़ा और वक्त का, अभी वो आपकी परीक्षा भी लेगी बीच में, वो और देखेगी कि आसन पे टिकने वाला आगे वाला है कि नहीं। तो जो आसन पे टिकने वाला बन जाता है ना व्यक्ति, वो इन साधना को कर सकता है। तब आप शुरुआत कर दीजिए ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा का। ये भी माता का बीज मंत्र है। माता का रास्ता पाना चाहते हो ना आप, कौन कर सकता है इन चीज़ों को, मैंने बता दिया। किस तरह के लोग, किस तरह के भगत है जो माता काली की भक्ति कर सकते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, तो आसन पे पहले अपने आप को सबसे पहले अपने आप आपको पता कि आपके शरीर के अंदर जो 7 चक्र है वो देवी देवता हैं। आपकी खुद की इष्ट शक्तियाँ भी हैं, आपकी शक्तियाँ वो आपके शरीर के अंदर चल रही हैं। हर एक इंसान में होती है, किसी से लेनी नहीं होती, आपको बस उसी को जागृत करना होता है अपने ध्यान से आसन पे बैठ के। और रही बात ना, और कुछ लोग पूछ रहे थे ना हवन, हवन से ना माता काली बड़ी प्रसन्न होती है। और मैं फिर बता रही हूँ को जो गलती करने वाला इंसान है ना, वो माँ काली की भक्ति ना करे, वही डूबता है। अगर आपने कोई गलतियाँ कर रहे हो या करके आए हो, बहुत गलत गलत गलतियाँ अगर की होगी, तो वो आपको चढ़ने नहीं देगी आगे। ठीक है, वो आप ही की गलतियाँ होती हैं, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है। और एक चीज़ मैं ज़िंदगी में याद रखूँ, माता काली की शक्तियाँ ट्रांसफ़र होकर कभी नहीं आती है। वो याक्षिनियों की आ सकती है, भूत प्रेतों की आ सकती है, जो आपको कुछ देर के लिए आपको रास्ता देंगे, आपसे बोल लेंगे, आपको खुश करेंगे, बाद में आप ही को खा जाएंगे। एंड खाएंगी पता किस तरह, या आपको दिल का रोग लगाएंगी, या आपको ऐसे पेट की कोई बीमारी लगा देगी, या किसी तरह का कोई रोग या आपको नहीं लगेगा तो आपके सामने वाले को लग जाएगा। ये उन्हीं का काम होता है जो आप साधते हो ना, याक्षिनियाँ वक्षिनियाँ। ये वो लोग कर सकता है जो गौर साधना जिसने पहले माता काली को ही सिद्ध किया हुआ है, उसके बाद वो जो मर्जी करे माता काली। वैसे भी माता काली के भगत को ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सही शक्ति को अपनाइए ना, माता काली प्रथम है। मैं माँ काली को ही ब्रह्मांड की जो देवी है वही सत्य है, वही सत्य रहेगी। शिव और काली ही सत्य है, वही उन्हीं से ब्रह्मांड है, उन्हीं से हम हैं, उन्हीं से शक्तियाँ हैं। तो उन्हीं का नाम लेके प्रथम बोल के माँ आप ही हो, जगत जननी आप ही हो, आप ही हो तो आप ही हो, और कोई शक्ति बड़ी नहीं। उन्हीं से सारा ब्रह्मांड है। माता कामाख्या से निकले हैं सारे लोग, वो माता काली ही स्वयं है। तो स्वयं देवी माता काली ही है, मैं ये समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो रही बात ना एक चीज़ और, जो वैष्णो के भगत होते हैं ना, तो वो ना पता क्या, जो वैष्णो की बच्ची होती है, वैष्णो की सिद्धियाँ कर रही हैं, तो ऐसा होता है वैष्णो और काली, ये बात भी सत्य है कि वैष्णो और काली एक साथ नहीं चलती है, क्योंकि वैष्णो देवी होती है बिल्कुल गुफा में रहने वाली, वास करने वाली, गुप्त रहने वाली एक देवी है। तो वो गुप्त अपनी गुफा में ही रहती है, अकेले में, बिल्कुल अकेलेपन में अपनी साधना में रहती है, पता ना आपको। तो वो बिल्कुल साधना में रहने वाली शुद्ध, वो शुद्ध है, वैष्णवी है, इन सब तामसिक चीज़ों से परे है। खाने वाले लोगों से बड़ी इरिटेशन होती है उन लोगों को, उन बच्चियों को जो वैष्णो के भगत होते हैं। उनके सामने वाला कोई खाने वाला आ जाएगा ना, वो खुद ही बीमार हो जाएंगी शुरुआत में, अगर आपकी शक्तियों में कोई कमी होगी। इन चीज़ों से बड़ी इरिटेशन हो, पर इन चीज़ों को सोच के भक्ति नहीं करनी, करो अपने गुप्त रखो, उनकी विधियों पे चलो, सात्विक चलो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके घर का कोई भी सदस्य खाता पीता होगा, और वैष्णो बिल्कुल चलना बहुत मुश्किल होता है। कैसे करोगे उस घर में जो आपके खाने वाला एक होगा और दूसरा वो होगा। तो मैं ये नहीं कहती, अब देखिए कई अंगर ऐसे भी हैं कि कुछ खा रहे हैं और कुछ माँ की भक्ति कर रहे हैं। करिए, अपनी मन भावना सत्य रखिए, वो रास्ता खुद ही देगी, या वो उसके मन में ऐसे विचार डालेगी, अपने आप छोड़ेगा वो इंसान। उसके लिए आपको कुछ करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत से माँ नहीं मिलती है। जो लोग बोलते हैं ना अपने आप एक दिन बैठोगे, जोत जगाओगे, धूप अगरबत्ती पूजा करोगे और आपकी सिद्धि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होती। माता काली ऐसे नहीं मिलती जो आपकी सिर्फ पूजा अगरबत्ती जोत करके निकल जाओगे, अपने सोते सोते रहोगे या खाते रहोगे, नहीं। ऐसे कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन, मंत्र, आसन और हवन, इन चीज़ों से ही माता के और मंत्रों को सिद्धि होती क्या है, सिद्धि होती है आप किसी मंत्र को जाप करते जाओ, ध्यान करते जाओ। जो आपके विचार है, हर एक इंसान के दो विचार जरूर होते हैं, माता के तीसरे नेत्र की शक्ति और आपके मन की शक्ति,
जो किसी से बात करो या किसी को ऐसे होते हैं, अच्छे विचार भी होते हैं कि हम किसी को कुछ दे पाएँ माता काली के आशीर्वाद से। ऐसे विचार बनाओ कि ये जो आपके तीसरे नेत्र की शक्तियों, जो पहले यही सोच के बैठता है ना, वो उसकी परीक्षा और लंबी हो जाती है। तो ये सोच के नहीं बैठो, ठीक है। और जिनकी गद्दियाँ लग चुकी हैं या लगी हुई है ना, उनको कहीं उठने की और जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो ना, माँ काली को खुद भी याद कर सकते हो। आपके घर में लगा हुआ आसन या आपके घर में गद्दी है, अगर आप चाहो ना, अगर आपने नहीं भटकना है तो घर में बैठ के माता काली का, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, किसी से मंत्र की जरूरत भी क्या है आपको, माता काली खुद 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 के उसके अपने, उसका नाम ही एक मंत्र के बराबर है। ओम शक्ति महाकाली, कुछ भी बोल दो। ओम शक्ति शिव शक्ति, ओम शिव शक्ति तारा काली, ओम शिव शक्ति महाकाली। खुद से एक बार विचार बनाओ, वो इनके नाम से ही चल पड़ोगे आप लोग। तो आप नहीं भटकना चाहते हो तो घर के आसन में चुप करके बैठ जाओ। घर के जो आपके कलेश या संसारिक जीवन की चीज़ें चल रही हैं, शुरुआती तौर पे उछलेंगी, ये सब उछलेगा, लेकिन आप अपनी भक्ति पे अगर भरोसा रखते होगे ना, तो ये कम भी होगा। उसके दौरान अपने आसन पे ही टिके रहना, टिकना। जो आसन पकड़ के बैठता है ना, टिकना उसको बोलती, मैं उनको बोलती हूँ। जो आसन पे टिकने वाला इंसान होता है, वो ही माँ काली को पा सकता है। अन्यथा जो एक दिन बैठा 5 दिन नहीं बैठा और लोगों के विचारों में रोना धोने में पड़े रहते हैं, वो माँ काली को नहीं पा सकते। उसके ध्यान में बैठना ही पड़ेगा। माता काली को याद करोगे, परीक्षाएँ लेंगी, आंसू तब भी आएंगे, उसके प्यार में आएंगे या फिर अन्य लोगों के आएंगे। तो किसी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपने ध्यान में बैठिए, ठीक है। माँ काली को पाना एक ही रास्ता में फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान, आसन, मंत्र, ठीक है, और यज्ञ जो आप करते हो, ठीक है, जो भोग देते हो आप अंगारी में, इससे माता प्रसन्न होती है। अग्नि से, ये जो आप अग्नि में भोग देते हो, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। और इसके अलावा इतने भी विचार बहुत हैं आज आप लोगों के लिए। अगर जो सुनना चाहते हैं वो सुन लीजिए। आपके लिए ये वीडियो, जिनके अंदर ये विचार चलते हैं कि माँ काली को पाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। माता काली को पाना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो पूजा विधि में डेली नहीं बैठ सकते, जो डेली ध्यान मंत्र जप नहीं कर सकते हैं। वो माँ काली का ध्यान ना करें, क्योंकि वो जब आ जाएगी, आपकी ये नेगेटिविटियाँ भी उभरेंगी। आपके कर्म जो आपके पिछले जन्म के होंगे या गलतियाँ आपने जो की होंगी, दोहराई होंगी, वो पहले आपकी इतनी उछलेंगी ना, बहुत तकलीफ़ें आएंगी इन चीज़ों में। तो अगर आपने उसका लड़ पकड़ लिया तो फिर ये तो गलती दोबारा दोहराए नहीं। आदमी और औरत, अगर आप कोई गलती ना, दो लोगों पे बुरी नज़र ना रखते हुए माता काली का ये आसन पकड़ना, अदरवाइज़ ना पकड़ना। जो किसी पे बुरी नज़र रखते हैं, जिनके पंथ में अपने परिवार के अलावा बाकी और ज़िंदगी, मतलब लोगों को भी प्रेफर देते हो, बाहर के लोगों को, तो अपनी घर गृहस्थी को ख़राब क्यों करें, ठीक है। तो उनके लिए भी माँ काली की पूजा करना मुश्किल है, इसलिए अपने आप को साफ शुद्ध रख के ही उसके आसन पे बैठना, वरना वो क्रोध भी बड़ा मचाती है और उल्टा भी लटकाती है जो गलतियाँ करोगे। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई लोगों के विचार से देखो, माता तारा काली, अब माता तारा काली की बात करती हूँ मैं। माता तारा काली की सिद्धि, ये एक तांत्रिक देवी है और आपको पता है सिद्धपीठ बाहर का है इनका। और मैंने खुद भी पहले माँ बावे वाली को ही याद किया था। बावे वाली का मैंने हर मंगलवार को मैं बावे जाती हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि दरबार में बैठना जब से शुरू हुए हैं, तो महीने में एक फेरी जरूर जाती है हमारे दरबार से। तो शुरुआत तौर पे जब आसन गति नहीं था, तो मैंने बावे की ही साधना की हुई। साधना कोई मंत्र नहीं था मेरे पास, पूजा पाठ करती थी जैसे आप लोग करते, लेकिन करती थी, तकलीफ़ें आती थी तो बैठती थी। आसन नहीं छोड़ा था मैंने, आसन नहीं छोड़ा है तो। और दूसरी देवी माता तारा काली की फिर मैंने सिद्धि प्राप्त की थी अपनी बावे, जम्मू दरबार की बावे वाली को याद करने के बाद ही किया था, ठीक है। तो डायरेक्ट कोई भी शक्ति आपको आगे नहीं चलने देती जब तक अपनी शक्तियों को खुश नहीं करोगे। तो खुश करना कुछ नहीं है, ऐसे फेरी दो माता काली को। और माता तारा काली की सिद्धि मैंने किसी से प्राप्त नहीं की है, ना मुझे किसी ने दी है। सत्य बात है, मुझे ये सिद्धि मेरी माँ ने ही दी है। और ये उसने तब दी थी जब उसने मुझे छांटा था वक्तों में से। ऐसे कई भगत हैं जो माता तारा काली की कई गद्दियाँ अच्छी हैं, बहुत बड़े बड़े महान लोग बैठे हैं आज भी गद्दियों पे, और वो चुनती है अपने भक्तों को। तो उसमें से उसने बहुत मुझे छांट के फिर जा करके उसने मेरे को ये सिद्धि प्राप्त की थी और स्वयं में दी है, मुझे किसी से प्राप्त नहीं हुई है। उसके ध्यान मंत्र जप में मैं बैठी रहती थी, और सभी आज मैं जो भी मंत्र जप डालती हूँ वो माता माई के दिए होते हैं माता तारी। और आज मैं भगत माँ तारा काली की ही हूँ, और स्वयं दरबार में भी तारा काली ही सिद्धि प्राप्त कर चुकी हूँ और उसी के नाम से चल रही हूँ अभी तक।
और आगे भी चलूँगी, मुझे भरोसा है। तकलीफ़ों से मैं डरती नहीं। अभी तो कोई तकलीफ़ नहीं है, जो उसने परीक्षा ली उसे पार कर लिया। आसन नहीं छोड़ा था मैंने, यही चीज़ आपको मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ। अपना आसन आसन का मतलब होता है जो डेली बैठ सकता है, जिन्हें कोई टेंशन हो, पैसा ना हो, कोई गाली-गलौज करता हो, घर में लड़ाइयाँ हों, ये सब होने के बावजूद भी जिसने आसन को नहीं छोड़ा है ना, वही पार हो सकता है। वही सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। वो माँ आने वाले वक्त पे माता बात भी करती है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। वो आपकी मेहनत पे, आप बोलोगे आपको कोई वो कुछ देगा या कोई मंत्र देगा, आप वो फिर आपको माँ मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आप खुद से भी माँ को पा सकते हो। तो बन जाओ बोल्ड, अप बन जाओ स्ट्रांग उसको पाने के लिए। तो जब खुद से भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं यही बोलूँगी कि माता तारा काली का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहा और माँ काली के जितने भी भगत लगे हुए हैं माता काली के तपस्या में, मैं यही बोलूँगी, बार-बार बोलूँगी माँ, कि उन सभी को पार कराना, उन सभी को पार कराना। और ना माता काली की भक्ति करने वाले को जो लोग अगर बिज़नेस, मतलब बिज़नेस तो चलो ठीक है, घर गृहस्थी के लिए जो पैसा कमाना चाहता है वो ठीक है। जो माता की भक्ति में लगा होता है ना, जैसे मतलब आसन गद्दी है ये वो ना ये विचार नहीं कर सकता, उसको भी ये विचार नहीं रखने माँ के आगे कि मुझे मतलब कहीं से पैसा मिले, लाखों में मिले, करोड़, वो उसे डूब देती है माँ। माता काली के भक्तों का ये काम नहीं है, वो अपनी इच्छा से देती है जो भी देती है, ठीक है। आप ये विचार करके सीधी साधना करोगे, कभी भी बाहर नहीं होगे। माता काली को जो साधना, सीधी साधना कर रहे हैं ना, तो माता काली से माँ ही मांगो कि माँ आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो नहीं मांगा होगा वो उसे खुद पता होगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी छोटी सी एक विधि बताती हूँ। एक चीज़, कई लोग बोलते हैं ना कि जैसे आप लोगों के साथ ना शक्ति चलती है लेकिन मना नहीं सकते, घर की व्यवस्था वैसे है, हम कैसे बनाएं, एक रूम है या एक कमरा, जैसे भी आप बोलते हो कि एक कमरा है हमारा, तो हम कैसे करेंगे ये सब। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गद्दी लगाओ, आसन लगाओ और माँ की मूर्ति लगाओ, प्रतिमा लगाओ, फिर ही चलोगे। देखिए उसकी प्रतिमा जब एक बार लग गई ना, तो फिर तो आपकी 2 आँखें हैं ना, तो 6 बना लो, 6 है तो 12 बना लो। क्योंकि जब उसकी प्रतिमा लग गई ना, तो फिर आपको आँख, नाक, मुँह खोल के ही चलना पड़ता है। सोए हुए बंदों के लिए नहीं है ये प्रतिमा लगा के आप घर के अंदर ऐसे रख दोगे और खुद सोए रहोगे। फिर दिन रात तपस्या करे ना। माता काली की मूर्ति वही व्यक्ति रखे, वही इंसान रखे, वही भगत रखे, वही माँ का बच्चा रखे जो उसकी साधना कर सकता है दिन रात की। साधना नहीं किसी से मिल रही है तो उसको याद करने के लिए माता का सिर्फ बीज मंत्र ही दोहराते रहो, रिपीट करते रहो बार बार, 21 माला, कुंजा कुंजा माला करते रहो। फिर आपने जो प्रतिमा लगाई है वो, फिर आप उसे मतलब समझ पाओगे, चल पाओगे उसके साथ, वरना तांडव मचेगा। अगर आपने ऐसे लगा के उसकी पूजा कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपके साथ शक्ति वैष्णो चली है या काली है, कोई काली मना रहा है, कोई काली के साथ वैष्णो लगा हुआ है, तो फिर आपको तकलीफ़ें आती हैं, ठीक है। अगर ये सब चला रहे हो ना, तो पूरी तरह विधियाँ भी सीख लो किसी से। जो सही भगत होगा ना चलाने वाला, वो तो चला ही लेता है, और जिनको नहीं ज्ञान होगा ना, वो चला रहा होगा, तो वो फिर उनके घर में बड़ी दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए, वैष्णो और काली की पंथ में चलना किस तरह से चलना होता है, ठीक है। और जो वैष्णो की बच्ची हैं, जो वैष्णो की भक्ति में लगी है, तो पूरी तरह से वैष्णो ही प्रचार करिए, ठीक है। और जो माता काली का भगत होता है, आपको पता है कि उनके साथ भैरव महाकाल भी चलते हैं, तो आप जब भैरव को चढ़ेगा वो भोग तो लेने आएंगे, उनके सेवक होते हैं, वो चलेंगे महाकाल रूप में भी चलेंगे फिर वो, तो ठीक है। तो जब आपने माता काली की ये शक्ति को मना लिया, पीछे ये भी सोच के चलना है कि पीछे कौन कौन सी शक्ति हैं, इसलिए गुरु की तब ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है, जो आपको बता सके। बताने के लिए एक मतलब आप आगे जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो पूछ करके अपने गुरु से आगे चल सकते हैं। मैं एक छोटी सी विधि बताऊंगी आपके, होली में आपने ना रात्रि को माता के बीज मंत्र का ना जाप करिए, 21 माला। अपने आगे एक लोटा पानी रखना है, लोटे पानी के ऊपर एक ना देसी घी की जोत रखी, जिनकी व्यवस्था नहीं है वो आप तिल के ऑयल की जोत कर लेना, ठीक है। और आप जो भी मंत्र करोगे ना, चाहे वो शिष्य है दरबार से या कोई भगत है, किसी भी तरह से, तो आसन बिछा के आसन के आगे जल का एक घेरा लगाना है, ठीक है। अपने शरीर को क्रीम के मंत्र से कर लीजिए, 7 बार घेरा लगाइए, पानी से अपने शरीर को फूंक मारिए, ठीक है। और एक लोट, वैसे मैंने विधि डाली भी हुई है इसमें, आसन की विधि, अगर वो भी आप कोई भक्ति में करना चाहता है तो करें। सफलता माता तारा काली ज़रूर देगी, सबको आशीर्वाद देगी। तो आसन पे बैठने की विधि मैंने बताई है, वो देख लीजिए, वरना अगर इतना मतलब आपको जिसने वीडियो लेट देखी है, तो वो सिर्फ आसन बिछाए, अपने आगे पानी का घेरा लगाएं और एक मंत्र, बीज मंत्र ले लीजिए, नहीं तो आप अपने गुरु के दिए हुए कोई भी मंत्र कर लीजिए, आपकी इच्छा है। माता काली को याद करना है, उसके लिए 10 मंत्र करने की ज़रूरत नहीं, जिसमें नाम कालियाँ, ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, ये जाप करिए, मैं सभी को बोलती हूँ। नहीं तो ओम शक्ति तारा काली करिए,
कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, सिर्फ एक मंत्र करना है और ध्यान करना है आसन पे बैठ के। जितना हो सके जाप करें, गंदगी की चिंता ना करें कि आपको गंदगी दिख रही है ध्यान में। मैंने कहा ना कि एक हिस्सा माया का होता है ये, कि आपको रोक का, वो आपकी परीक्षा लेगी, आपको पार करना है, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, अंधेरे में देखते जाओ, जाप करते जाओ। जितनी आपकी जाप की शक्ति बढ़ेगी, वो गंदगी अपने आप कट जाएगी। और मैं यही बोलूँगी, माता तारा काली का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। किसी भी तरह किसी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न हो तो वीडियो में काफ़ी सारे मैंने मंत्र डाले हैं, तो आप कर सकते हैं जिसको लगे। और जिसके साथ संकट हो ना, और जिसके साथ प्रेत या कोई संकट होगा ना, वो माता काली की मतलब वो मंत्र जप कर नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। तो उसके लिए आप कहीं से अपना मतलब किसी भी दरबार के साथ जुड़ के अपना संकट कटाइए और फिर विधि पे चल। डरने वाली कोई बात नहीं होती है, किसी माता काली के भगत के साथ ज़्यादातर संकट रहता ही नहीं है। तो जिनके साथ संकट होते हैं ना, वो माँ काली को ज़रूर याद करिए। माता काली ऐसी देवी है, वो सबसे पहले आपके संकट ज़रूर काटेगी। तो जय माता दी सभी को। और एक और ज़रूरी बात थी कि कल दरबार नहीं लगेगा, और थोड़ा सीधी साधना पे मैं हर वक्त बैठती हूँ, तो मैं इन दिनों को मिस नहीं करना चाहती हूँ। जितना हो सके मैं माता तारा काली को अपना वक्त देती हूँ, जितना हो सके। तो आप भी करिए, आपके साथ भी ऐसा होगा, अच्छा ही हो, मैं यही चाहती हूँ। तो इसलिए कल दरबार नहीं लगेगा, 2 दिन होली के दिन हैं, कल होली का दहन होगा, और उसके बाद अगले दिन होली है, रात्रि हैं, बहुत शुभ हैं, करिए। जितना हो सके जाप करिए, ऐसे दिन महामाई के भक्तों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप करिए। और होली के बाद जो संडे आएगा उसमें दरबार लगेगा। दरबार का वक्त एक ही होता है, 11 सवा 11 से आप 4 बजे तक यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पूछा, सोमवार को मैंने पहले बताया था, सोमवार को जो नंबर लगवाएंगे उनका मंगलवार को नंबर आ जाएगा। और इसके अलावा जो शुक्रवार को नंबर लगाएगा ऑनलाइन पूछा के लिए, उसका नंबर शनिवार को आएगा। दरबार से जो मैसेज है, मेरे अलावा मैसेज के रिप्लाई कोई और भी देता है, दरबार के ही होते हैं वो। तो आप कृपया उनकी बातों का थोड़ा फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आप नंबर लगवा सकते हैं। ऑनलाइन पूछा सेवा पे है, मैंने पहले भी बताया, अभी दरबार भी बनाना है, 501 है, ज़्यादा सेवा नहीं है। अगर आप नहीं भी देना चाहो तो दरबार आइए, दरबार में आने की कोई सेवा नहीं है। आइए, टाइम भी बता दिया, सवा 11 से 4 बजे तक का है, चाहे जम्मू के चाहे बाहर के, ठीक है। तो बस इतनी सी सेवा रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। दरबार में आना है, आप अपनी इच्छा अनुसार माता काली का भोग लाइए। अपने घर से आपने तेल फेर के लाना होता है, वो बाकी विधि आपने, जिसने भी दरबार आना है ना, जिसको रास्ता नहीं पता, तो वो व्हाट्सएप 7051100142, एक ही नंबर है दरबार का और कोई नंबर नहीं है, ठीक है, मेरे दरबार का। इसके अलावा तो आप इस नंबर पे ना व्हाट्सएप मैसेज डालें, कॉल मत करिए, मैसेज में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको कुछ देर तक रिप्लाई नहीं आएगा तो कुछ, जैसे मतलब अगर आप अभी डालते हैं तो आज नहीं आया तो सुबह से पहले पहले मतलब आपको पहुंच जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो कॉल ना करिए बार बार, कृपया करके आप मैसेज डालिए। और आपको उस मैसेज में एक ऐसा मैसेज आएगा जिसमें सब बताया होगा कि दरबार का एड्रेस कहाँ है, कितने बजे आना है, और घर से तेल फेर के लाना, किस तरह से लाना, क्या लाना है, वो आपके घर का होगा, जो भी होगा, ठीक है, संकट कटवाने के लिए। तो जय माता दी सभी को। अपनी सीधी साधना पूजना जारी रखिए, लोगों की तरफ ध्यान ना दीजिए जो आपको आपके रास्ते ख़राब कर रहे हैं। माता काली का जो बच्चा है, उसे सिर्फ माँ का ध्यान करना है, और वो माँ। जय माता दी, जय तारा काली की, हर हर महादेव।